और अब शुरुआत कर लेते हैं और पहला फोकस पश्चिम बंगाल का, जहां पर चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है। नंदीग्राम से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और आपको ये भी बता दें कि 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में बंगाल में पहले बम्पर वोटिंग हुई थी। उम्मीद इसी तरह की अब भी है। दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर पहले अप्रैल को मतदान होना है। इनमें 9 सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुरा की 8 सीटें हैं। साथ ही पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार का समीकरण काफी कुछ बदल देगा या बदला हुआ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ है। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात, मथुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है। मथुआ समुदाय को लुभाने और रिझाने की कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से हुई है। बीजेपी भी पीछे नहीं। ममता बनर्जी भी जमकर प्रचार करती हुई व्हील चेयर पर नजर आ रही हैं। दूसरा चरण जो है वो इसलिए सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि देश भर में चर्चा है नंदीग्राम सीट को लेकर। नंदीग्राम समेत 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डाला जाएगा और नंदीग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने भिड़ रहे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक ही प्रचार का समय है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 72 घंटे तक। और आज बीजेपी के तरफ से तमाम बड़े नेता नंदीग्राम में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे उनके चुनावी रैली के दौरान। और जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में डेवलपमेंट चाहिए और इसी के कारण शुभेंदु अधिकारी को भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने रैली किया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा किया। वो भी नंदीग्राम से ही रैली कर रही थी। दोनों ही अलग अलग ब्लॉक में मौजूद थे, सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का फर्क था। तो नंदीग्राम इस समय पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल केंद्र बन चुका है। तमाम बड़े नेता नंदीग्राम जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं आज शाम 5 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हालांकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार के ऊपर बाहरी दल का टैग लगा रही है और इसको लेके लगातार भाजपा सरकार के ऊपर निशाना खड़ा कर रही है। और अहम बात यह होगी कि किस तरफ नंदीग्राम के लोग जाएंगे, क्योंकि अगर नंदीग्राम में एटमॉस्फेयर की बात करें तो तमाम जगहों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के फ्लैग्स लग गए हैं। पूरा नंदीग्राम जो है वो चुनाव के लिए तैयार है 2 तारीख को। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नंदीग्राम। तो 5 बन चुके हैं, यानी दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। हम आपको ये बता देते हैं कि दूसरे चरण में आखिर वोटिंग कहां कहां होगी। कुल जो विधानसभा है वो 30 हैं और ऐसे में 1 अप्रैल को मतदान के लिए आप तैयार रहिएगा। कहां कहां वोटिंग है ये आप जान लीजिए। आपके इलाके में कहीं वोटिंग तो नहीं। कुल विधानसभा सीटें हैं 30, इसमें पूर्वी मेदिनीपुर की 9 सीटें हैं। बांकुरा की 8 सीटों पर मतदान 1 अप्रैल को है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर की भी 9 सीटें इस पूरे चुनाव के दूसरे चरण में शामिल हैं और साथ ही साउथ 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कुल 30 सीटें दूसरे चरण यानी 1 अप्रैल को। पहले चरण में जब बम्पर वोटिंग हुई तो उम्मीद यही है कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी। आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने एक बार फिर से देख रही हैं। बांकुरा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इलाके में तनाव का माहौल और इसके मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात। तस्वीरें। हिंसक झड़प हुई है और हिंसा और ना हो जाए, बवाल और ना हो, हंगामा ना हो, इसीलिए पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई है। अब इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बवाल और ना बढ़े, इसको लेकर पुलिस जो मौजूद है वहां पर वो सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि हंगामा और ना बढ़े। जो अब तक की जानकारी है वो ये कि बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है।